के गली मोहल्ले या आसपास से कचड़ों का अंबार, टूटी है सड़कें और नालियां, नहीं है नल और चापाकल, तो हमें 9135779999 पर कॉल करें। 99 न्यूज़ पहुंचेगा आपके द्वार और बनेगा आपकी आवाज़। आपकी हर समस्या को हम दिखाएंगे। धनबाद के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेवार अधिकारियों से पूछेंगे आपके हक का सवाल। सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इस गाने का एक और अर्थ समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे यह पानी पानी हो गए गाने की यह लाइन आज धनबाद की सड़क पर भी सटीक बैठ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद के गोल बिल्डिंग से शुरू हुई काको मठ तक बन रही 8 लाइन सड़क की। दावा तो है कि यह 8 लाइन सड़क बन रही है जिसकी शुरुआत रघुवर दास के सरकार में 2019 में हुई थी, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि रघुवर सरकार में इसे 2019 में ही पूरा करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन सरकार जैसे ही बदली, हेमंत सरकार आई तो इस पे स्टे लगा दिया गया। फिर कोरोना का हवाला दे करके फिर से दोबारा इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। फिर जब कार्य शुरू हुआ तो कहा गया कि 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज साज की ओर से 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया है। उनका कहना है कि मार्च 2023 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विकास पांडे। आज हम पहुंचे हैं धनबाद के विनोद बिहारी चौक, जहां आज हम आपको गोल बिल्डिंग से काको मठ तक लगभग 20 किलोमीटर तक बन रही 8 लेन सड़क की हाल दिखाएंगे कि कैसे आज यह सड़क पानी पानी हो चुका है। ये सड़क पे सैकड़ों गड्ढे हो चुके हैं। इस 20 किलोमीटर की सड़क में लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यह सड़क है या तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों का यहाँ तक तो कहना है कि सरकारें भले ही आई और गई, लेकिन इसके निर्माण कार्य समय पे पूरा नहीं हो पाने के कारण लोगों के पैर हाथ टूट रहे, सड़क हादसे हो रहे हैं। लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। उल्टा और तेज़ी से इस सड़क का काम करने के बजाय कछुए की रफ्तार से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण लोगों को आए दिन कई सारी परेशानियों का सामना करना, सड़क हादसे हो रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे अब यहाँ सड़क की स्थिति क्या है। आप खुद भी देख करके अंदाज़ा लगाएं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि पानी पानी हो गया। आज यह सड़क पानी पानी हो चुकी है, मानो ये सड़क नहीं कोई छोटी तालाब है। तो चलिए आज हम आपको यहाँ के सड़क की स्थिति दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो सड़क की स्थिति दिखाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जहाँ से हो करके गुजरने में छोटी गाड़ियों के 3 पहिए वाहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तो और जगह जगह पे सड़क खोद करके छोड़ दी गई है, जिसके कारण सड़क की मिट्टी जो है वो सड़क पे फैली हुई है, जो चिकनी हो चुकी है, जिस पर फिसल करके लोग गिर रहे हैं, उनके पैर हाथ टूट रहे हैं। लेकिन सड़क निर्माण करने वाली कंपनी या सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है कि इसके निर्माण कार्य को और तेज़ी से किया जाए, क्योंकि जहाँ सड़क के निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के बजाय इसमें उल्टे देरी हो रही है। इसके अलावे जब रघुवर दास सरकार में इस सड़क को बनाने की जब योजना पास हुई थी, उस वक्त इसका बजट थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आई, सबसे पहले इस पर स्टे लगा। फिर जब दोबारा से इस योजना को पास किया गया और कहा गया कि यह सड़क का निर्माण होगा, इसके बजट में भी वृद्धि की गई। कहा गया कि इस सड़क को और अच्छी तरीके से बनाया जाएगा और कई सारी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। लेकिन इसमें कौन सी सुविधाएं और ऐड होगी, यह तो वक्त की बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ बजट बढ़ाया गया और इस पर स्टे जानबूझ करके लगाया गया ताकि उनका कमीशन बढ़े। आज जो साज की ओर से कहा गया है कि 6 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया जाए इस सड़क के निर्माण में, उसकी 2 मुख्य वजह बताई गई है। जिसमें कहा गया है कि धनबाद के मेमको मोड़ के पास DVC की एक पोल लगी हुई है, 5 से 6 पोल लगी हुई है, उसे उखाड़ करके शिफ्ट करना है, इसकी भी योजना बनाई जा रही है। वहीं से धनबाद के IIT ISA में भी बिजली पारित होती है। दूसरा कहा गया है कि एक केंद्रीय
विभाग के एक अधिकारी का घर भी इसी रास्ते में है जो पड़ रहा है, जिसके कारण उसे शिफ्ट करने की भी बात है। अभी फिलहाल उस व्यक्ति से बात नहीं हो पाई है। बात होने के बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद इस सड़क का निर्माण कार्य और तेज़ी से पूरा किया जाएगा। स्थिति चाहे जो भी हो, समय बढ़ाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें आए दिन अपने घर से आने जाने, दफ्तर आने जाने में इस रास्ते से गुजरते वक्त जान जोखिम में डाल करके गुजरना पड़ रहा है। कई बार कई लोगों के पैर हाथ टूट चुके हैं, सड़क हादसे में कई की जान जा चुकी है। या यूँ कहें कि यह सड़क आज जो है मौत को दावत दे रही है। क्यों? क्योंकि सड़क में आज यह सड़क जो है आज तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सड़क की इस स्थिति से उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति को लेकर के उनका क्या कहना है। इस स्थिति से किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, इसको लेकर के क्या कहना है? ना आम नागरिक काफ़ी परेशान हैं और आए दिनों दुर्घटना को दावत दी जाती है। हमेशा कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है और हम तो चाहेंगे, सरकार से ही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कंप्लीट किया जाए। यदि डेट बढ़ाते हैं तो इससे काफ़ी आम लोगों को तकलीफ है। रोड पे गड्ढा हो गया, पानी जम गया है। अरे मत पूछिए, बहुत दिक्कत होता है। देखिए हम लोग दुकान लगाते हैं, इतना दिक्कत होता है। पानी जमा है, एक लाइन चालू किया, कम से कम 2 लाइन चालू करना चाहिए, आदमी को दिक्कत ना हो। इतना दिक्कत होता है, जाम लग जाता है, तब जाम लग जाता है। और एक तो लाइन मतलब क्लियर करिए नहीं रहा बहुत सब। मतलब आज हमको लगा कि 2000 कैसे तैयार होने रहा था, अभी तो 2022 खत्म हो गया। हमको लगता है 2023 में भी नहीं है क्लियर होगा। रोड खराब हो गया, पूरा दिक्कत होता है। देखिए रात में पूरा जाम लग जाता है। इधर जब पानी जमा होगा ना तो देखिए इधर जाम लग जाता है। सड़क टूटा हुआ है, जाम लग रहा, पार होने में दिक्कत हो रहा। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जब सड़क ही जाम है तो समस्या का क्या बात है, समस्या ही समस्या है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए शायद हो रहा होगा, लेकिन इतना लेट नहीं होना चाहिए। सड़क बनने में लेट होना चाहिए। हम लोग का एगो पेपर कमी हो जाता है तो पुलिस क्या क्या करती है वो आप जानवे करते हैं। और सड़क का हालात इस तरह है तो इसको देखने वाला कोई नहीं। पूरा गड्ढा है, पानी से भरा हुआ है, इतना आप ले करके जा रहे हैं, कोई गिर के चोट लग जाएगा, इसका डर ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या करें, मजबूरी है, हम लोग का पेट का ही है। सरकार को देख नहीं रहा है, यहाँ लापरवाही खाली हो रहा है। समय बढ़ता जा रहा है इसका सड़क पूरा करने का समय का। अभी तो सरकार पर जिम्मेवार है। सरकार कुछ आम पब्लिक एकदम परेशान है। क्या करें हम लोग, धूल उड़ता है ना, इतना धूल उड़ता है कि कुछ लगता है नहीं। भैया इस सड़क की स्थिति को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत बेकार है, बहुत स्लो काम हो रहा है। कम से कम इधर बना देना चाहिए था। इतना मार्केट भी भीड़ है, कोई एकदम फालतू काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा चल। आज हमने आपको लगभग 20 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है जो 8 लाइन गोल बिल्डिंग से काकोमठ तक, उसकी स्थिति दिखाई कि कैसे आज ये सड़क जो है गड्ढे इस पे हो चुके हैं, जिसके कारण यह सड़क बरसात के मौसम में पानी जमने के कारण तालाब में तब्दील हो चुकी है और इसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। और लोगों का आक्रोश किस तरीके से इसके निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण फूट रहा है। लोगों का साफ कहना है कि बरसात में उनका गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। और तो और जब बरसात नहीं होती है, ये मिट्टी जो है सूख जाती है, उसके बाद जो इससे प्रदूषण उड़ता है, जिसके कारण उनका यहाँ से गुजरना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि जब सामने इतनी धूल उड़ती है कि गाड़ी चलाते वक्त कब किस गाड़ी से सामने से टकरा जाए कोई पता तक नहीं चलता है, जिससे उनके जान आफत में पड़ी रहती है। लेकिन सरकार हो चाहे जो तमाम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका इस और कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों का साफ आक्रोश फूट रहा है और उनका कहना एक ही है कि इस जानबूझ करके इसके निर्माण कार्य में देरी की जा रही है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सड़क का निर्माण हो। 99 न्यूज़ की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन जयदीप कुमार के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।